गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। आइए आज फिर से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान के संदर्भ में पढ़ेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान जो कि 8 मंत्रियों के समूह थे, उनके विशेष स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आए दिन प्रश्न जो है बड़े पैमाने पर पूछे जा रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि इसको हम बेहतर ढंग से सीखें और हम लोग बहुत बेहतर ढंग से बहुत कम समय में सीखेंगे। मेरे साथ बने रहिए और आराम से इतिहास के गूढ़ तत्वों को सीखते रहिए। चलिए हम लोग समझते हैं अष्टप्रधान। अष्टप्रधान की यदि हम बात करें तो इसके पहले अगर हम अष्टदिग्गज की बात ना करें तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो अष्टदिग्गज को ही हम लोग पहले समझते हैं कि व्हाट इज अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज जो है अष्टप्रधान के पहले का कंसेप्ट है। अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम शासक है। साम्राज्य का महानतम शासक जिसका नाम है कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज पाया जाता था। अष्टदिग्गज जो 8 कवियों का समूह था। मैं अष्टदिग्गज की चर्चा थोड़ा इसलिए यहाँ पे कर दिया कि कहीं अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अष्टदिग्गज ये विजयनगर का प्रश्न है जो कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करता था। 8 कवियों का समूह था। लेकिन जैसे ही अष्टप्रधान की चर्चा होगी इसका संबंध सीधे छत्रपति वीर शिवाजी से होगा। छत्रपति वीर शिवाजी के समय में अष्टप्रधान की चर्चा है। और ये अष्टप्रधान किस लिए है? ये अष्टप्रधान है वीर शिवाजी कि जो प्रशासनिक नीति है उसमें सहयोग देने के लिए, यानी प्रशासन में सहयोग करने के लिए है। तो अष्टप्रधान है क्या? अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह है। ये जो मंत्री होते हैं 8 वीर शिवाजी के, ये वंशानुगत नहीं है और ना तो ही ये परमानेंट हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अष्टप्रधान के जो मंत्री हैं ये व्यक्तिगत रूप से ये छत्रपति के उत्तरदायी होते हैं। ये आपस में कलेक्टिव रूप से यानी सामूहिक रूप से किसी भी चीज का ये उत्तरदायी नहीं है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हर मंत्री सीधे शिवाजी को रिपोर्ट करते हैं अपने अपने कार्य के लिए। शिवाजी कौन है? छत्रपति हैं। और इस अष्टप्रधान में जो 8 पद हैं वो किस पद कौन से विभाग से संबंधित है ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया है आज के डेट में। तो उनको मैं बहुत बेहतर ढंग से आज सीखने का कोशिश करेंगे। और आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट लिखिएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं बहुत आसानी से। तब मंत्रियों के जो सबसे पहला मंत्री है वो पेशवा, उसको जरा समझने का यदि हम प्रयास करें तो पोप और पेशवा, पोप और प्रधानमंत्री। आपको पहले ही बार में बहुत इजी से याद हो गया कि जो वीर शिवाजी के जो साम्राज्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था वो पेशवा कहलाता था। और पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। सिंपल। दूसरा इसका जो मंत्री है वो है मजूमदार। और मजूमदार के बारे में अगर याद करें तो थोड़ा कैसे हम याद करेंगे। देखिए, मजूमदार मतलब मजा आना। मजा कैसे आता है जानते हैं? जब पैसा आपके पास आएगा, ढेर सारा पैसा आएगा तो मजा आएगा। तो पैसा का मतलब क्या हुआ? वित्त विभाग। पैसा का मतलब क्या हुआ? राजस्व। तो जो मजूमदार है, मजूमदार का डिपार्टमेंट क्या है? राजस्व विभाग का है। क्या है? राजस्व विभाग और वित्त मंत्री का है। और तीसरा जो है बकिया नवीस। तो हम लोग जनरली कहते हैं ना जी बकिया नवीस है गृह मंत्री या गुप्तचर। देखिए, तो बकिया नवीस क्या ना, बेकार का चीज आप जो बेकार का काम है ना वो घर में कर सकते हैं, बाहर नहीं करिएगा। तो जो बकवास है ना वो घर में करिए, बाहर में नहीं। तो बकवास आपको घर में करना है तो बकिया नवीस गृह मंत्री, ऐसे याद रखना है। पहला मजा आया तो पैसा हम सोचे, बकवास करना है तो कहाँ करना है? घर में करिए। घर मतलब गृह मंत्री। बाहर जाके करिएगा तो लड़ाई हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर ये देखिए दावीर या सुमंत। सुमंत को आप घुमंत बोलिए ना, घुमंत बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? घुमंत बोलिए। सुमंत इजकल टू घुमंत। घुमंत इजकल टू घूम के कहाँ जाइए? विदेश जाना है, घूमते घूमते विदेश गए तो सुमंत हो गया विदेश मंत्री। वेरी सिंपल। और अब पंडित राव का देखिए कार्य ही होता है। पंडित जी का काम क्या है? दान देना, दान लेना, दान विभाग को देखना और उसके बाद धार्मिक कार्य को करना। तो दिस इज आल्सो वेरी इजी। इस प्रकार से हम लोग 5 सीख गए हैं धड़ाधड़। छठा देखिए, छठा सरे नौबत। देखिए, कभी भी आपको कोई नौबत आ जाए, मुसीबत आ जाए तो सेना ही काम आता है।
असो से सर, असो से सेनापति, तो सर ए नौबत सेनापति, यानी नौबत के समय पर, मुसीबत के समय में कौन याद आएंगे? सेनापति। तो सर ए नौबत हो गया सेनापति। और न्यायाधीश का काम वेरी सिंपल, न्यायाधीश इजकल टू न्यायाधीश, चाहे वो मिलिट्री का न्याय करना हो या नॉन मिलिट्री पीपुल, यानी कि आप सैनिक या असैनिक, कोई भी मुकदमा होगा वो न्यायाधीश देखेगा। तो 7 हो गया। 8वां सचिव या चिटनीस है। चिटनीस का मतलब क्या है? चिट्ठी पत्री पढ़ने वाला, उसको देखने वाला, लिखने वाला, समझने वाला, मतलब रॉयल कॉरेस्पोंडेंस, राजकीय पत्राचार को देखने वाले को चिटनीस कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग शिवाजी के अष्टप्रधान को भली भांति सीख पाए। आई होप आप लोग ने ये बहुत कम समय में अच्छा से सीख करके एंजॉय किया होगा। आज भर के लिए बस इतना सा है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों के पास भी ऐसा जाए और इजी से हम लोग पढ़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।